हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केम विद सचिदानंद में। जैसा कि आपको पता है कि हमने हेलो एल्केन और हेलो अरीन की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर देख लिया है। प्रिपरेशन का पार्ट हमने शुरू कर दिया था। सबसे पहले हम लोग ने हेलो एल्केन बनाया फ्रॉम अल्केन। आज हम लोग हेलो एल्केन बनाने जा रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल। इसके 3 तरीके हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले तरीके में आप देखिए कि हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं, PCl5 ले रहे हैं, हमारा हेलो एल्केन बन जा रहा है। दूसरे में हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं, PCl3 ले रहे हैं, हमारा हेलो एल्केन बन जा रहा है। तीसरे मेथड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, SOCl2 ले रहे हैं और हेलो एल्केन बन जा रहा है। देखिए तीनों मेथड जो है उसमें प्रोडक्ट तो सेम है, हेलो एल्केन। इनिशियल्स में हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं, वो भी सेम है। डिफरेंस 2 जगह है। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे कि हम जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने रिएजेंट यूज किया PCl5, यहाँ पे हमने रिएजेंट यूज किया PCl3, यहाँ पे हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं SOCl2। ठीक है, ये एक डिफरेंस है कि रिएजेंट हम अलग अलग ले रहे हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारा साइड प्रोडक्ट बन रहा है या जो हमारा बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो अलग है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बना वो POCl3 बना और HCl बना। यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बना वो H3PO3 बना और यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट बना वो SO2 बना और HCl बना और ये गैसेस के फॉर्म में बना। तीनों रिएक्शन जो है हमारे बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों की मैकेनिज्म हमें पढ़ने की, तीनों की मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल ग्रुप के साथ PCl5 का रिएक्ट करा रहे हैं और RCl हेलो एल्केन बन रहा है, POCl3 बन रहा है और HCl बन रहा है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। चलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक ROH ग्रुप लिया मैंने और PCl5 लिया, PCl5। होगा क्या, जैसे कि हमें पता है हमारे जो ऑक्सीजन होता है ना उसके पास लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना इस फॉस्फोरस पे अटैक करता है। बनता क्या है, RO, ये जो H था उसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, PCl Cl Cl Cl। अब एक चीज और, हमें पता है कि हमारा जो फॉस्फोरस होता है ना भाई वो 5 ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे ऑलरेडी 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है। अगर जो इसको ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो अपना एक क्लोरीन छोड़ना पड़ेगा। और वैसे भी क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो वो क्या करेगा, आसानी से निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। फॉस्फोरस ने उसके इलेक्ट्रॉन लिए उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन पे क्या आएगा, जो क्लोरीन निकला उस पर आया माइनस चार्ज। तो मतलब फॉस्फोरस पे क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ओवरऑल न्यूट्रल हो गए। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है और हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के बाद उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी, तो समझ रहे हैं आप कितना ज्यादा ये मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए बेकरार है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H+ के फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में आया। ये H+ ने Cl- को देखा और आपस में क्या बनाया, इन दोनों ने बॉन्ड बना दिया, HCl बन के निकल गए। तो जो एक बाय प्रोडक्ट था वो मिल चुका है हमें, HCl। बचा क्या, मैं उसको लिख दे रहा हूं RO। अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल चुके तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, PCl Cl Cl Cl। अब भाई ऑक्सीजन में क्या होता है ना, फिर से थोड़ी चुल आती है, वो फिर से अपने लोन पेयर से इस फॉस्फोरस पे अटैक करता है। क्या होगा, एज इट इज जो पहले हुआ था, और ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज, इधर पे आया डबल बॉन्ड। अब फिर से वही केस बना कि भाई फॉस्फोरस जो होगा वो फिर 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो क्या करेगा, एक क्लोरीन को बोलेगा भाई तू चले जा अपने इलेक्ट्रॉन लेके। तो एक क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा Cl- बन के, फॉस्फोरस Cl Cl Cl, यहाँ पे क्या आया, Cl-। अब क्या ऑक्सीजन के पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। लेकिन क्या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, जुड़ा हुआ है कोई अल्काइल ग्रुप, कोई भी कार्बन है, मतलब एक कार्बन का फैमिली, कोई भी कार्बन की। तो क्या होगा,
ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। अब तो जब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर क्या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और पूरी तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन है, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। तो यहां से ये वाला जो क्लोरीन है वो इसके साथ ये R प्लस के फॉर्म में निकलेगा, क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, मिलके क्या बना देगा RCl, और क्या बना P, इसको इसका इलेक्ट्रॉन मिल गए OPOCl3। क्या यही हमारा प्रोडक्ट, दूसरा साइड प्रोडक्ट था? हाँ। क्या हम यही हमारा प्रोडक्ट था? हाँ। तो हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। लेकिन ये रिएक्शन के बारे में कुछ बातें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, क्या OH ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल है? हाँ, OH ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या क्लोरीन ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल है? हाँ, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, OH एक न्यूक्लियोफाइल, क्लोरीन एक न्यूक्लियोफाइल, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 टाइप की होती है, SN1, SN2 और SNI। ये तीनों में से कौन सा था? ये SNI है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। ये जो मॉलिक्यूल था, ये जो पूरा मॉलिक्यूल था, यहां देखिए, ये जो पूरा मॉलिक्यूल था, यहां से Cl निकला, ये जो Cl निकला, और इसी मॉलिक्यूल से R ग्रुप भी निकला। दोनों एक ही मॉलिक्यूल से निकले। तो जब ऐसा होता है, ऐसे कोई प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस वजह से ये रिएक्शन कैसा है हमारा? SNI रिएक्शन। दिस इज SNI रिएक्शन। फिर से मैं समझा देता हूं आपको। ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल था, इसी मॉलिक्यूल से Cl माइनस भी निकला, इसी मॉलिक्यूल से R प्लस भी निकला, दोनों मिलके आपस में बॉन्ड बनाए हैं। इसलिए ये रिएक्शन कैसा है? SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर। अगर जो कोई बाहर से स्पीशीज आके इस R ग्रुप से जुड़ी होती तो SN1 या SN2 होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंदर की स्पीशीज ही आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना दे रही। तो इस ऐसे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को हम लोग SNI रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं, इसकी भी मैकेनिज्म देखते हैं। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रिएक्शंस होती है ना, ये हम पहले करवाते हैं, इसकी मैकेनिज्म बाद में बनाते हैं। मतलब रिएक्शन हो जाने के बाद हम ये अनुमान लगाते हैं या ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये 100% ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जस्ट ये एक अजम्पशन है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप था। ऑक्सीजन ने क्यों यहाँ पे पहले हाइड्रोजन से लिया? पहले अल्काइल ग्रुप से भी ले सकता था, लेकिन लिया हाइड्रोजन से। अब ये जो है, देखिए यहाँ पे फिर अल्काइल ग्रुप से वापस ले लिए। तो ये बस एक अजम्पशन पे चलता है कि ऐसा हुआ होगा, पहले यहाँ पे हाइड्रोजन से लिया होगा, बाद में यहाँ अल्काइल ग्रुप से लिया होगा। बस ऐसा हमने सोच लिया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ROH प्लस PCl3, इस बार क्या हम यूज कर रहे हैं? PCl3। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इजी सी भी है, लगभग वैसी है, लेकिन थोड़ा सा अलग है इसमें। ये देखिए, अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर, वापस से फास्फोरस पे अटैक। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो फास्फोरस था ना, वो एक्साइटेड स्टेट में था, इसलिए उसने 5 बॉन्ड बना लिए। यहाँ पे जो फास्फोरस है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं, इसलिए वो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं। तो जब ये फास्फोरस इस पे अटैक करेगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा। क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, निकल गया। हुआ क्या क्या बना? देखिए R, O पे आया प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे P, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब बहुत लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। नहीं, इस बार क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो R से लेगा। क्यों ऐसा हुआ भाई? कोई रीजन नहीं है, बस हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो यहीं से मिल जाएगा, इसलिए इसने R से लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो Cl माइनस निकला था उसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये वाला R यहाँ से निकलेगा, R और ये Cl मिलके क्या बना देंगे? RCl। और क्या बना बचा मेरा? P,
Cl Cl और ये OH, तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो मिल गया। लेकिन क्या ये रिएक्शन पूरी हो चुकी है? नहीं। क्यों नहीं हुई? जो साइड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे H3PO3 है। क्या यहाँ पे आपको H3PO3 दिख रहा है? तो मतलब ये रिएक्शन अभी पूरी नहीं हुई है। क्या होगा फिर से देखिए, जब मैं ROH लिया हूँगा तो एक इक्विवेलेंट मोल तो नहीं लिया हूँगा, बहुत सारे लिया हूँगा। तो दूसरा कोई ROH ग्रुप आएगा, वो इस PClClOH के साथ रिएक्ट करेगा। इसके लोन पर वापस इस पर अटैक करेंगे, एक Cl ग्रुप और निकलेगा। फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से RCl बन जाएगा और PClOH बन जाएगा। अभी क्या ये रिएक्शन रुकेगी? नहीं। कब तक नहीं रुकेगी? जब तक इसके पास क्लोरीन है। देखिए फिर से क्या होगा, अब ये ROH है, PClOH, फिर से ये लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे, ये यहाँ से Cl निकलेगा, क्या बन जाएगा यहाँ से RCl प्लस POH OH OH। ध्यान से देखिए H3PO3, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब ये रिएक्शन रुक जाएगी क्योंकि इसके पास और Cl भी नहीं है। तो ये तो बहुत इजी था, खाली इतना याद रखना है, इस वाले केस में पहले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर अल्काइल ग्रुप से लेता है, इसमें डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप से ले लेता है। ठीक है, चलिए तीसरे मेथड पे आते हैं जिसका नाम है डार्जन्स मेथड। डार्जन्स मेथड जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रॉफिटेबल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। क्यों? ध्यान से देखिए, अभी तक हमें साइड प्रोडक्ट्स मिल रहे थे जैसे POCl3 HCl, यहाँ पे H3PO3 मिला, लेकिन इसके अंदर कोई साइड प्रोडक्ट नहीं मिलता। आप बोलेंगे कि सर लिखा तो हुआ है कि साइड प्रोडक्ट SO2 है, लेकिन ध्यान से देखिए उसके सामने एक एरो भी बना हुआ है। इसका मतलब रिएक्शन के दौरान ही ये SO2 के फॉर्म में गैस बन के निकल जाता है, ये HCl गैस के फॉर्म में बन के रिएक्शन के दौरान ही निकल जाता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? RCl। ठीक है, चलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखते हैं। हाँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आता है, इसकी मैकेनिज्म डायरेक्ट लिखने आ जाती है कि राइट द मैकेनिज्म फॉर द डार्जन्स मेथड। चलिए देखते हैं, ROH SOCl2, सेम चीज है भाई। ये जो अल्कोहल ग्रुप है ये जाके इस सल्फर पे रिएक्ट करेगा, सल्फर पे जैसे जाके सल्फर पे अटैक किया, यहाँ पे बना के दिखा तो बड़ा सा स्ट्रक्चर बनना है, एक R, O पे आया पॉजिटिव, इस पे जुड़ा है एक हाइड्रोजन। ठीक है, इसे जो है सल्फर से जुड़ा है, सल्फर एक क्लोरीन से जुड़ा है और ये क्लोरीन भी एक क्लोरीन से जुड़ा है। और देखिए अब सल्फर 4 बॉन्ड ही बनाता है, यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है। जब ये ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बनाने बोलेगा तो सल्फर क्या करेगा, ये वाले ऑक्सीजन को एक बॉन्ड लेने बोलेगा, तो ये ऊपर वाला जो ऑक्सीजन इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। अब फिर से वही वाला केस है कि भाई जो मेरा ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करता नहीं है, तो वो क्या करेगा? इस बार हाइड्रोजन से ले रहा है इलेक्ट्रॉन। जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे क्या बना? H प्लस, यहाँ पे H प्लस मिलेगा, यहाँ पे जब H प्लस मिला तो एक क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है और ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे स्टेबल नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज वापस आना चाहता है। वापस कब आएगा? जब एक क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाए। तो यहाँ से मिला H और यहाँ से मिला Cl, मिलके क्या बन गए? HCl, गैस के फॉर्म में निकल गए। एक बाय प्रोडक्ट मिल चुका है, जो बचा उसको लिख देता हूँ मैं। ये जो R है, इस ऑक्सीजन के पास वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, S, ये वाला बॉन्ड नीचे आ चुका है तो डबल बॉन्ड O और एक Cl। ठीक है, स्ट्रक्चर कंप्लीट है। वही चीज़ है कि भाई ऑक्सीजन के पास फिर से लोन पेयर तो आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स वापस आ चुके हैं, तो वापस इस सल्फर पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा बॉन्ड उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। और O पे आया प्लस, फिर उसके बाद इधर पे आ गया डबल बॉन्ड। अब वही चीज़ है कि फिर से सल्फर 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो ये वाला बॉन्ड फिर से ऊपर चला जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया Cl। इस बार क्या होगा कि ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये R प्लस बन रहा है, सेम जैसा वैसा कंडीशन ऊपर बना था कि ये चार्ज यहाँ पे अनस्टेबल है, तो ये वापस आना चाहेगा। ये वापस कब आ पाएगा? जब ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस। तो यहाँ से निकला R, यहाँ से निकला Cl,
मिलके बना दिए RCl। बचा क्या, ध्यान से देखिए, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड नीचे आ चुका है। तो क्या है ये, SO2। SO2 क्या होता है, गैस है, गैस के फॉर्म में ये भी निकल जाएगा। हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया, RCl, जो कि हमें चाहिए था। इसीलिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, इंडस्ट्रियल मेथड। हम लोग इसको इंडस्ट्रीज में अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है, कोई भी मिक्स प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ से हम लोग अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाना सीख चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर जो कोई डाउट्स हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं पक्का उनके रिस्पॉन्स करूंगा, और हो सकेगा तो अगले वीडियोस में भी इनको क्लियर करूंगा आपके डाउट्स को। तब तक के लिए लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।